अरे क्यों उलझे हुए हो इस ज़िंदगी की दौड़ में, जिस ज़िंदगी की दौड़ में वैकेंसियां कम निकलती है। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे की तरफ से, जिसमें से साल 2025 की नई भर्तियां एएलपी का आ चुका है। अगर आप लोग अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं तो 10 दिन का अभी भी समय है। आप लोग आराम से जाइए और फॉर्म को भरिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर जाइए। अरे ये शायरी नहीं, दिल से निकलने वाली बात है। और एनटीपीसी वाला के यूट्यूब चैनल पर ये पहली वीडियो की शुरुआत है। मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग हमें छोटे भाई की तरह मानकर सपोर्ट करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप तक सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी भी इस नींद की दुनिया में सो रहे हैं तो आप लोग अभी भी उठ जाइए, जाग जाइए, क्योंकि रेलवे भी एक बहुत बड़ा करियर का ऑप्शन बन चुका है। अब रेलवे में भी हर साल नई नई भर्तियां आती रहेगी। सिर्फ हम लोगों को मेहनत करना है, सही डायरेक्शन में हम लोगों को मेहनत करना है और अपना एक जॉब लेकर रहना है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम रेलवे की यानी कि रेलवे भर्ती की पहली वैकेंसियां एएलपी की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, बिना लेट करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब बात करेंगे एएलपी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एएलपी का फॉर्म कब तक भरा जाएगा, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, इसका मिनिमम एज कौन कौन भर सकता है, और बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या भर्ती प्रक्रिया होती है। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और जितना भी छोटा बड़ा अपडेट आता रहेगा तो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और मैं आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो बात करें इसकी पोस्ट की, तो पोस्ट नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि टोटल पोस्ट 9,970 आ चुका है और इसका अप्लाई डेट भी शुरू हो गया है। अब 12 अप्रैल 2025 से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आप लोग नहीं भरे हैं तो जल्दी से फॉर्म को भर लीजिए। और इसका लास्ट डेट जो है वो 11 मई 2025 तक रहने वाला है। आज मैं वीडियो 1 मई 2025 को शूट कर रहा हूँ, जिसमें से अभी भी 11 दिन का समय बच चुका है। अगर किसी का बाय चांस गलत हो चुका है, फॉर्म या भरते समय किसी कारण गलत हो गया है, तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। सही करने का डेट 14 मई से लेकर 23 मई 2025 तक रखा गया है। देखिए, आप लोग इतना भी हड़बड़ी से फॉर्म को मत भरिए जो कि गलत हो जाए। सही फॉर्म भरिएगा और साइबर कैफ़े वाले पर भरोसा नहीं कीजिएगा। वो तो अपना अधिक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरने के लिए वो तो उतना ध्यान नहीं देंगे जितना आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बात करें एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरने का पैसा कितना लगेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी में या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपका फॉर्म भरने का पैसा जो है फ़ी वो 500 रुपया लगने वाला है। और वहीं बात करें आप एससी एसटी या पीएच में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में, तो आपकी फॉर्म भरने का फ़ी जो है वो 250 रुपया लगने वाला है। अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं यानी कि बैठते हैं तो आपको यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा 500 रुपया में 400 रुपया, और एससी एसटी पिछड़ा वर्ग का 250 वापस हो जाएगा। तो बात कर रहे थे एससी एसटी का 250 वापस हो जाएगा। वही बात करें मिनिमम एज, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, तो जिसका 18 वर्ष हो चुका है आप लोग इस फॉर्म को भर देंगे। आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं बात करें अधिकतम से अधिकतम आयु कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। उसके बाद आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसका एज लिमिट जो रखा गया है 1/7/2025 से, मतलब 1/7/2025 को भी अगर आपका एज 18 वर्ष कंप्लीट हो रहा होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, कितना
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो 10th प्लस ITI होता है, मिनिमम तो 10th होता है, ये 10th तो सभी कर लेते हैं। उसके बाद एक कोई डिग्री होना चाहिए या फिर वो ITI होना चाहिए या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें पहला CBT 1 होता है, दूसरा CBT 2 होता है, तीसरा CBAT होता है जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये तो सभी लोग पास कर जाएंगे। CBAT ये ये होता है कि अगर मान लो 2, 3, 4 ये एक क्वालिफाई करना होता है। मान लो अगर ऐसे रेलवे में पूछा जाता है कि 2, 3, 4 4 से पहले कौन सा अंक था तो आप बोलेंगे 3। ये तो सभी याद रख लेंगे। अगर पूछेगा 3 से पहले कौन सा वर्ड बोले थे तो 2, ऐसे कुछ पन्ना में दिखाया जाएगा और पिछला वाला पूछा जाएगा। ये सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। बचा CBT 1 में आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना होगा, जिसमें आप इसमें 15 गुना बच्चों को CBT 2 में बैठाया जाएगा। CBT 2 बैठाया जाएगा, उसके बाद CBAT क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। और CBT 1 का सिलेबस की बात करें तो ये इसमें मैथ आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ अब दिख रहा होगा। CBT 1 की सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथ 20 नंबर का पूछा जाता है, रीजनिंग 25 नंबर का पूछा जाता है, जनरल साइंस 20 नंबर का पूछा जाता है, GA GK और करंट अफेयर 10 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के, और टाइम आपको 60 मिनट मिलता है, यानी कि 1 घंटा। आप 1 घंटा में 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें से आप सिर्फ क्वालिफाई होंगे। ये फाइनल मेरिट लिस्ट इससे नहीं बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट CBT 2 के आधार पर बनता है। और CBT 2 में भी पार्ट A और पार्ट B होता है। पार्ट A में साइंस इंजीनियरिंग अलग से पढ़ना पड़ता है और बाकी सब सब्जेक्ट सेम ही रहता है, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, GA GK और करंट अफेयर। और इसका क्या होता है कि थोड़ा मार्क्स बढ़ जाता है और थोड़ा हाई लेवल का सवाल पूछा जाता है, इसमें थोड़ा कम लेवल का सवाल पूछा जाता है। और इसमें पार्ट B की बात करें तो इसमें अपना ट्रेड के हिसाब से सवाल पूछा जाता है। जिस भी ट्रेड से आप ITI करके रखे होंगे तो आप उनकी तैयारी कर लेंगे और उसी ट्रेड के हिसाब से आपका पार्ट B होता है। इसका भी मार्क्स नहीं जुटता है, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। सब मार्क्स पार्ट A पर आधारित होता है। पार्ट A के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पार्ट A में 100 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के, टाइम आपको 90 मिनट मिलता है। और 100 क्वेश्चन में यही सब रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, GA GK, करंट अफेयर और साइंस इंजीनियरिंग। ये सब का थोड़ा हाई लेवल का नंबर हो जाता है, हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। और पार्ट B में आपको 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, टाइम आपको 60 मिनट मिलता है। टोटल हो गया CBT 2 की 175 क्वेश्चन 175 मार्क्स के और 150 मिनट। टोटल आपको 150 मिनट में 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होता है। और इसकी बात करें सैलरी की तो सैलरी अभी स्टार्टिंग में लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच आपको देखने को मिल सकता है। अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन अभी सैलरी पर मत जाओ आप लोग। पहले एक हाथ में जॉब ले लो, रेलवे में करियर ऑप्शन बना लो, उसके बाद जो भी सैलरी मिलेगा आपके अकाउंट में आपके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो पहले आप लोग सैलरी पर मत जाओ, पहले एक जॉब ले लो हाथ में किसी भी तरह से और अच्छी तरीके से मेहनत करो। इन सभी जानकारी में अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ हो या फिर इन सभी जानकारी में ऐसी जानकारी होंगी जो आपको समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ छूट गया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा और आपके कमेंट का रिप्लाई जो है वो अगले वीडियो में दिया जाएगा। और
कुछ गलती हो गया हो मुझसे तो आप मुझे छोटे भाई समझकर माफ़ कीजिएगा, और अपना छोटा भाई समझकर मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।